n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद समान होंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर n का मान फाइंड करना है। ओके, तो पहली समांतर श्रेणी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। a बराबर हो गया 63, d बराबर होता है a2 माइनस a1, ये है a2 और ये है a1। ठीक है, तो a2 है 65, a1 है 63, माइनस करने पर आएगा 2, ये आ गया d का मान। अब ये है सूत्र n फाइंड करने का, तो a की जगह 63, n हमें नहीं पता, d आया है 2, ये है पहली समांतर श्रेणी के लिए। अब दूसरी समांतर श्रेणी है 3, 10, 17, तो a बराबर है 3। अब यहाँ पर हमने कैपिटल A लिया है ताकि पहली और दूसरी समांतर श्रेणी में कोई अंतर हो सके। ठीक है, तो a बराबर हो गया 3, d बराबर होता है a2 माइनस a1, ये है a2, ये है a1। ओके, तो 10 माइनस 3 हो गया 7, तो ये है सूत्र n फाइंड करने का। यहाँ पर a का मान है 3, n हमें नहीं पता, d है 7। ओके, तो अब दोनों समांतर श्रेणी को हम बराबर रख देंगे क्योंकि प्रश्न में कहा है कि पहली और दूसरी समांतर श्रेणी के nवें पद समान होंगे, इसलिए पहली और दूसरी समांतर श्रेणी को अब हमें बराबर रखना है। तो an यानी कि पहली समांतर श्रेणी का मान ये है और दूसरी समांतर श्रेणी का मान ये है, दोनों को बराबर रख के हमें n फाइंड करना है। ओके, तो अब यहाँ पर अब ये 63, अब इस 2 से इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करना है, तो 2 एकम 2n, 2 एकम हो गया 2। ओके, यहाँ पर 3, इस n-1 से 7 को गुणा करना है, 7 एकम 7n और 7 एकम 7। ओके, 63 माइनस 2 हो गया 61, 2n एज इट इज़। 7 में से 3 को माइनस करेंगे -4, 7n एज इट इज़। अब n वाले नंबर एक तरफ और बिना n वाले एक तरफ, तो ये 61, ये -4 है, यहाँ पे आके +4 हो जाएगा, 7n, ये +2n है, यहाँ पे आके -2n हो जाएगा। 61 + 4 65, 7n में से 2n को माइनस करेंगे 5n, 5 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 5 से 65 को कैंसिल करेंगे तो n बराबर आएगा 13। इसका मतलब है n बराबर 13 के लिए दी गई समांतर श्रेणी के nवें पद समान होंगे।